क्या डीसी फिर से कर रही है उलटफेर? क्या डीसी फिर से सब कुछ कर रही है खत्म? क्या ये आदमी है असली मुजरिम? देखिए इस मासूम से चेहरे को जो कर रहा है स्नाइडरवर्स को खत्म। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अगर हॉलीवुड रिपोर्टर की माने तो। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। डब्ल्यूबी की डिस्कवरी को खरीदने के बाद बड़े बड़े फेरबदल किए गए, जहां प्रचलित गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी फिल्ममेकर जेम्स गन और प्रोड्यूसर पीटर ज़ैफरन को बनाया गया डीसी स्टूडियोज के नए हेड्स। हेनरी कैविल की हुई वापसी है सुपरमैन। सुनने में आया था कि गन एक कनेक्टेड यूनिवर्स बनाएंगे जहां वंडर वुमन, सुपरमैन, बेन एफ्लेक बैटमैन, फ्लैश और शज़ाम इस कनेक्टेड यूनिवर्स को जोड़ेगी ब्लैक एडम के साथ साथ। सारे डीसी फैंस हुए खुश, फिर हुआ बड़ा धमाका। प्रचलित अखबार हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक खबर निकाली जिसके अनुसार गन और सैफरन ने ले लिया है अपने पहले डिसीजन जो चौंकाने वाले हैं। डीसी ने वंडर वुमन 3 पर लगा दिया है विराम। ये तब जब रिसेंटली गैल गैडोट ने एक ट्वीट में ये लिखा कि वो बहुत एक्साइटेड है वंडर वुमन की नई जर्नी को लेकर। उसके बाद एक खबर आती है कि वंडर वुमन 3 हो गई है कैंसिल। तो ये गैल की फ्यूचर को एज वंडर वुमन पर लगा देता है प्रश्न चिन्ह। अब उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हेनरी कैविल की वापसी नहीं हो रही है सुपरमैन, यानी कि मैन ऑफ स्टील 2 हो गया है कैंसिल। कुछ भी रिसेंटली ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम में वापसी हुई थी कैविल की एज सुपरमैन, जिसे ड्वेन ने रिलीज के पहले ही प्रमोट करके पब्लिसाइज करने की कोशिश की थी। पर लगता है कि गन जो एक सेल्फ प्रोफेस कैविल सुपरमैन फैन है, उन्होंने अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनी है। तो कैविल भी हो गया है कैंसिल। जहां ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम की बात हुई, ये भी डिसाइड किया गया कि अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड रिपोर्टर अब और ब्लैक एडम पर कोई भी मूवी नहीं बनने वाली। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। क्योंकि ब्लैक एडम स्टूडियो के लिए एक लूजिंग प्रोपोजिशन थी, इसलिए स्टूडियो अब और ब्लैक एडम मूवी नहीं बनाना चाहती। वैसे ड्वेन जॉनसन ने एक ट्वीट में अपने प्रोजेक्ट बचाने की कोशिश की, जहां उन्होंने अब बात की कि उनकी फिल्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है। इन झटकों को कंटिन्यू रखते हुए इस रिपोर्ट ने यह भी कंफर्म किया कि जेसन मोमोआ का जर्नी एज एक्वामैन भी हो रहा है खत्म। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मोमोआ फैंस डरो मत, इट सीम्स गन ने उनको डीसी की एक और किरदार लोबो को लीड करने के लिए मना लिया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। अगर आपने लोबो को देखा होगा तो मोमोआ ही लगता है ये किरदार, इसलिए मोमोआ ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक्साइटमेंट जताया था अपने नए जर्नी को लेके। शायद ये एक्साइटमेंट उनके लोबो की कास्टिंग पर ही थी। तो डीसी ने अब लगता है कि स्नाइडरवर्स में जो एक्टर्स या किरदार थे उनकी छुट्टी करने की शुरुआत कर दी है, यानी पूरा का पूरा स्लेट खाली कर दिया उन्होंने। कंट्रोल तब से ही ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा है कि गन को निकाल दो। जो स्नाइडर फैंस की तरफ से गुस्सा था एज स्नाइडर को अब मौका नहीं मिलेगा अपने यूनिवर्स को और बढ़ाने का। पर तभी जेम्स गन ने दिए जवाब ट्वीट्स के साथ, जहां उन्होंने सम ऑफ इट इज ट्रू, सम ऑफ इट इज हाफ ट्रू, सम ऑफ इट इज नॉट ट्रू, सम ऑफ इट वी हैव नॉट डिसाइडेड येट लिखा। अब इसके बाद भी गन ने कई ट्वीट्स किए जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनका सोल पर्पस है डीसीयू को बनाना अगले 10 साल के प्लान के साथ। इनके ट्वीट्स के साथ और जिस फोटो को गन ने चिपकाया था उसे देख के मैं करने जा रहा हूँ कुछ थ्योराइज। मुझे लगता है कि गन स्नाइडरवर्स को खत्म कर रहा है पर एक्टर्स को निकाल नहीं रहा है। आप गन के इस ट्वीट को गौर से देखिए तो अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन व्हाट हैज वर्कड इन डीसी सो फार कहता है गन, यानी गन उन चीजों को कंटिन्यू रखना चाहता है जो डीसी में काम कर चुकी है। उनमें से एक है हेनरी कैविल सुपरमैन। मुझे लगता है कि कैविल के साथ मैन ऑफ स्टील नहीं बन रही है, पर एक नई कंटिन्यूटी के साथ सुपरमैन बनेगा जो गन और सैफरन के डीसी विजन के साथ कनेक्टेड होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही चीज होगी गैल गैडोट के साथ, जहां वंडर वुमन 3 बनेगी पर पैटी जेनकिंस डायरेक्ट नहीं करेगी इसे। ऐसा सुनने में आया है कि पैटी ने वंडर वुमन 3 का एक ट्रीटमेंट सबमिट किया था डीसी वालों को, जो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसी के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तो अब कहानी ऐसी लिखी जाएगी वंडर वुमन 3 की जो नई कंटिन्यूटी के साथ कनेक्ट करेगी और राइटर्स ढूंढने जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसीलिए गैल गैडोट ने इस ट्वीट में एक नए जर्नी की बात की होगी। जहां तक जेसन मोमोआ की कास्टिंग की बात हुई एज लोबो, मुझे लगता है कि ये न्यूज गन के सम ऑफ इट इज करेक्ट के श्रेणी में आती है और मोमोआ से बेहतर लोबो नहीं मिलने वाला डीसी वालों को। तो गन के हाफ ट्रूथ में आ गया है कैविल और गैडोट अब भी हैं सुपरमैन और वंडर वुमन रिस्पेक्टिवली डीसी के। इसलिए तो इस फोटो में वंडर वुमन और सुपरमैन लीड करते हुए दिखते हैं जस्टिस लीग को, जो गन ने अपने ट्वीट में डाला था। अब आते हैं सम ऑफ इट इज ट्रूथ पे। ब्लैक एडम 2 नहीं बन रही है, इसलिए ड्वेन ने ये फिगर्स ट्वीट किए थे ताकि एक आखिरी अटेम्प्ट किया जाए इस प्रोजेक्ट को बचाने का। अब बाकी के डीसी प्रोजेक्ट्स पर आते हैं। फ्लैश तो रिकास्ट होगा ही कंसिडरिंग एज़रा मिलर
की हरकतें। इसमें तो कोई शक नहीं है। ब्लू बीटल और शज़ाम पर अभी क्लैरिटी नहीं है, पर हो सकता है ये फिल्म में गन के व्हाट्स वर्क की श्रेणी में आए, एज शज़ाम काफी सक्सेसफुल मूवी थी और ब्लू बीटल की रिपोर्ट्स भी काफी अच्छे हैं। हालांकि एक और चीज जो कंफर्म हुई है वो है एक बैटमैन बियॉन्ड प्रोजेक्ट जो डेवलप कर रही थी पिछली डीसी डिस्पेंसेशन, जिसमें माइकल कीटन स्टार करने वाले थे एज अ केप्ड क्रूसेडर, पर गन एंड कंपनी ने इसे कैंसिल कर दिया। Emotional, damn it! कीटन दिखेंगे एज बैटमैन, एज़रा मिलर स्टारर फ्लैश मूवी में। गन ने मैट रीव्स के बैटमैन यूनिवर्स को ना छूने का फैसला किया है, जो अपनी ही कंटिन्यूटी में रहेगी, जहां रीव्स ना सिर्फ सोलो बैटमैन मूवीज बनाएंगे रॉबर्ट पैटिंसन के साथ, पर बैटमैन कैरेक्टर्स के स्पिन ऑफ सीरीज पर भी कंसंट्रेट करेंगे। तो डीसी में विंड्स ऑफ चेंज हो रहे हैं, पर जेम्स गन पर मुझे पूरा भरोसा है। उनकी क्रेडिबिलिटी एज अ स्टोरी टेलर, जहां उन्होंने अजीब गार्डियंस कैरेक्टर्स को भी सक्सेसफुल बनाया था मार्वल में। पीसमेकर और सुसाइड स्क्वाड डीसी के 2 बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक हैं। गन जो भी प्लान करेगा उसमें कुछ यूनिक, मजेदार और किरदारों पर ध्यान रखकर ही बनाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं अनाउंसमेंट्स का, एज आई बिलीव इन जेम्स गन। रीसेंट वीडियोस जैसे रिव्यूज ऑफ द रीसेंट फिल्म्स कला एंड एक्शन हीरो को आखिर में डाल दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और डीसी की यूनिवर्स की बिगड़ती खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।